देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला रोलर रोड पर रोलर चलता है, उसी रोलर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। पहला, रोलर कैसे चलता है, रोलर ये कंपनी है, दूसरा कंपनी में रोलर काम कर रहा तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, रोलर चलाने के लिए सेफ्टी क्या है, उसका रीडिंग कैसे चेक करते हैं, कितना डीजल का आता है, रोलर चलाने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है किसी कंपनी में काम करने के लिए, पूरा प्रोसीजर रोलर का मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं रोलर ड्राइवर, रोलर ऑपरेटर से, जो कि वो आपको पूरा बताएगा रोड पे कैसे चलता है, किस तरह से रीडिंग कैसे चेक करता है, कितना डीजल खाता है, रोलर का सही प्रोसीजर क्या है, वो चलने के लिए कोई कंपनी में काम करता तो उससे क्या क्या चीज़ मांगा जाता है, वो सारा चीज़ बताएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। देखिए, मैं आ गया है रोलर मशीन के पास आ गया। यही रोलर यूज होता है गाड़ी के लिए, जो कि आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, पहले मैं पूरा रोलर दिखा रहा, अच्छा से देख लीजिए। यह है रोलर। चलिए, अब मैं पूछता हूँ ऑपरेटर से, थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं, वो पूरा बताएंगे आप लोगों को, रोलर के बारे में जानकारी देंगे अच्छा से। ठीक है, मेरे को भी चढ़ना है। देखिए, मैं रोलर के मशीन पे चढ़ गया इंटरव्यू के लिए। अब आप लोगों को रोलर के बारे में पूछेंगे और आप लोगों को जानकारी मिलेगा। देखिए, ये है रोलर ऑपरेटर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुबश्शिर है, मैं बिहार के रहने वाले हैं और मैं रोलर चलाता हूँ हैदराबाद में, और काफ़ी टाइम से चलाता हूँ, काफ़ी सालों से चलाता हूँ और इतना मुझे एक्सपीरियंस है। तो सर, आप मुझे क्या जानकारी देना है और क्या सवाल करनी है, सबसे पहले आप वो बस सवाल कीजिए, उसके बाद मैं जो है जवाब दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि आप रोलर का कितना साल का एक्सपीरियंस है? सर, मैं 8 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन सब मेरे पास ओके है। 8 साल का एक्सपीरियंस भी है, सर्टिफिकेट भी है, और मैं कौन सी कंपनी में काम भी किया, मैं ये सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और ये जानकारी आप तक दूंगा भी। सबसे पहले मैं टाटा कंपनी में काम किया कम से कम 2 साल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, उसके बाद 2 साल, फिर और भी लोकल काम मिलते रहे, उसमें भी काम किए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा रोलर के बारे में कि अब सबसे पहले हमारे काम ये रहता है कि रोलर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस सीट में बैठेंगे। सीट में बैठने के बाद हम सबसे पहले जो है, सीट में आप सेफ्टी के लिए कौन कौन सा ड्रेस पहनेंगे? जी, सेफ्टी के लिए मेरे को ज़रूरी है हेलमेट और ये अपना जैकेट और जो है शू, ये सारी चीज़ हमको पहन के जो है, और कई कंपनी में जो है चश्मा भी दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ पहन के सेफ्टी के साथ हमको सबसे पहले सीट में आके बैठना है। अच्छा। सीट में आके बैठने के बाद उसके बाद हमको सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाना। सीट बेल्ट लगाने के बाद उसके बाद फिर हमको गाड़ी का चाबी को ओके करना है, ऑन करना है। चाबी को ऑन करने के बाद उसके बाद हमको देख लेना है ये न्यूट्रल है या नहीं है। न्यूट्रल भी देख लेना है कि न्यूट्रल है तो सही है, अगर न्यूट्रल नहीं है तो उसको न्यूट्रल करके जो है स्टार्ट मारने के बाद जो है आप सबसे पहले जो कंपनी में रहता है, जैसे टाटा कंपनी है तो टाटा के कंपनी के अंदर जो है एक फ्लैगमैन होता है, जो फ्लैगमैन एक उसमें उसके पास 2 झंडा होते हैं, एक हरा झंडा और एक लाल झंडा, रेड कलर का। और हरा झंडा कब यूज करते हैं? हरा झंडा तभी यूज़ करेंगे जब वो हरा झंडा दिखाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है चलना शुरू करेंगे, और जब वो अगर लाल झंडा दिखा दे तो हमारी गाड़ी जो है रुक जाएंगे अपनी जगह पे। उनका ये दो प्रकार का यूज़ होता है। तो सबसे पहले सर, हम अगर कहीं काम करते हैं तो काम करने से पहले हम जो कहीं भी को रोड हो या वेंचर हो या नॉर्मली सी मकान की कोई सारी प्रोजेक्ट में हम चलाना है, तो सबसे पहले सर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको प्लेन पास मारना है।
प्लेन पास कम से कम 2-3 बार मार लिए, उसके बाद हमको स्लो मारना है, बिल्कुल नॉर्मली में मारना है। और 5 नंबर पे ये लिखा रहता है, 5 नंबर की स्पीड से हमको मारना है। उसके बाद 5 नंबर यानी किलोमीटर पर घंटा या मैंने मीटर पर सेकंड? इसमें मीटर सेकंड रहता है, किलोमीटर नहीं रहता है। किलोमीटर हाँ, नहीं होता। इसमें किलोमीटर रहता है, इसमें मीटर रहता है ना, वो उसके हिसाब से चलाना पड़ता है। अच्छा। बड़ी गाड़ी में किलोमीटर के हिसाब से चलाना पड़ता है, छोटी ये बड़ी गाड़ी नहीं है, ये रोलर है, इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये स्पीड के हिसाब से चलाना पड़ता है। अच्छा। तो इसको 5 की स्पीड से चलाना पड़ता है। मिनिमम कितना चलाते हैं? मिनिमम हम हमेशा 5 से 6-7 तक इतना ही चलाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितना चला सकते हैं? मैक्सिमम इतना चला सकते हैं जैसे कि 7 तक लास्ट है, लास्ट तक चला सकते हैं। उसके बाद हम भाइब्रेट में कितना चलाते हैं? भाइब्रेट में वही 5 रहेगा। अच्छा। भाइब्रेट में 5 रहेगा। भाइब्रेट तभी मारेंगे हम जब प्लेन पास होने के बाद जो है हम उसके बाद फिर वाइब्रेशन उसको 5 नंबर पे भी मारेंगे। और वाइब्रेशन सबसे पहले जो है लो में मारेंगे। लो में मारने से क्या है कि जो ज़मीन रहता है ना, जो मिट्टी रहता है, वो मिट्टी को बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करता है और अच्छी तरीके से दबाता है। 2 बार वाइब्रेशन अगर नॉर्मल में मार दिए तो उसके बाद जो है अपना फुल स्पीड में वाइब्रेशन मारना है, फुल में। उसका मारने के बाद फिर हमारी फ्लैगमैन जिधर झंडा दिखाएंगे हमको उधर जाने का रहता है। और सबसे पहले साहब मैं ये कहना भूल गया कि कोई भी सेफ्टी वाला, कोई भी अगर हमारे सेफ्टी सर आते हैं तो सबसे पहले रूम से आने के बाद गाड़ी से बैठने से पहले हमको 3 चक्कर लगाना पड़ता है गाड़ी में। वो कहीं को वो इसलिए लगाना पड़ता है कि हमको देखना पड़ता है गाड़ी में टायर कहीं पंचर नहीं हो, या टायर में हवा कम ना हो, या हमारे ड्राम से कहीं आयल ना लीकेज हो, या हमारे कहीं पाइप से आयल ना लीकेज हो, उसके लिए हम चक्कर लगा देते हैं। चक्कर लगाने के बाद जो ये आप लोगों को बता रहे हैं कि गाड़ी को चालू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ को देखना है। अगर वो नहीं करते तो आप कुछ भी हो सकता है, ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, बताइए। तो लगाने के बाद उसके बाद फिर हम जो है गाड़ी पर सबसे पहले बैठेंगे नहीं, उसके बाद पहले हम ऑयल चेक करेंगे, इंजन ऑयल चेक करने के बाद फिर डीजल चेक करना पड़ता है। डीजल हमारे गाड़ी में कितना है, अगर डीजल कम है तो डीजल डालेंगे, इंजन ऑयल कम है तो इंजन ऑयल डालेंगे। उसके बाद वो होने के बाद एक एयर फिल्टर रहता है, वो एयर फिल्टर साफ़ करने के बाद उसके बाद हम सीट पर बैठेंगे। सीट पर बैठने के बाद हम सीट बेल्ट लगा के उसके बाद चाबी ऑन करके उसके बाद हमारी फ्लैगमैन हरा झंडा दिखाएंगे तो हम चलना शुरू करेंगे, और रेड कलर का झंडा दिखाएंगे तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए कि आप जैसे आपका कंपनी है या आपका जो भी है कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार है या कंपनी है या आपका मशीन है, मैं किसी दूसरे कंपनी में जा रहा है काम करने के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ मांगेगा हमसे? आपसे क्या क्या चीज़ मांग सकता है वो? देखिए सर, सबसे पहले हमसे ये मांगेंगे, वो लाइसेंस मांगेंगे। लाइसेंस हमारी कितने साल की हो। क्या चीज़ मांगेगा? लाइसेंस मांगेगा। लाइसेंस कैसा होना? लाइसेंस एक्सपीरियंस के हिसाब से रहता है। जैसे मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस का लाइसेंस है, 8 साल से पहले मैं बनाया मेरा लाइसेंस। आपका है लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस मेरे पास है। आपका अब जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो कैसा बने होना, कैसा? इसमें लाइसेंस कैसा होना, चाहे तुम्हारी लाइसेंस नॉर्मली हो या हैवी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइसेंस होना। हाँ, लाइसेंस होना, वैलिड होना। अच्छा, और उसके बाद आपसे यही मांगेंगे, गाड़ी की कागजात मांगेंगे। गाड़ी के कागजात में क्या मांगेंगे? गाड़ी के कागजात में यही मांगेंगे, वो गाड़ी की जैसे कि TPI और गाड़ी की जैसे कि इंश्योरेंस पेपर, गाड़ी की नंबर और गाड़ी की हेवी लाइसेंस, वो और सारी कागजात मांगने के बाद वो मॉडल पूछेंगे कितने मॉडल में है गाड़ी, कितने साल की है। वो ऐसा क्यों पूछते हैं, मॉडल क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं सर, गाड़ी की मॉडल की बहुत सारी गाड़ी में कंडीशन रहता है लेकिन खराबी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर सही गाड़ी में कंडीशन रहता है तो गाड़ी अच्छी चलेगी, हमारी वाइब्रेट अच्छे करेंगे और हमारी मिट्टी जो है अच्छी तरीके से बैठ पाएगी, अच्छा बनेगा ना। जी। तो इसी तरीके से वो कंडीशन पूछते हैं, कंडीशन गाड़ी की अच्छा रहना, इस वजह से वो पूछते हैं। और सबसे पहले ड्राइवर को यही पूछेंगे, उसके पास लाइसेंस मांगेंगे, गाड़ी के कागजात मांगेंगे, और कहीं अगर कोई कंपनी में काम किया हो तो उसका जो है वो सर्टिफिकेट मांगेंगे, और उनकी जो भी TPI है वो सारी चीज़ मांगेंगे। फर्स्ट ड्राइवरी लाइसेंस जी, सेकंड गाड़ी की पेपर, गाड़ी का पेपर जी, थर्ड दूसरी कोई कंपनी में आपने सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, थर्ड फोर्थ आधार कार्ड, बस इतने सर। फिर फिफ्थ में फ़ोटो,
फिर 6 में जो आप कंपनी से है या उस आदमी का या वो कंपनी का कागज़, जी क्या आप वो कंपनी के काम है या सच में है या नहीं? जी, काम किया नहीं किया। अच्छा, ये और भी कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता नहीं है? सर, इतना ही माफ पूछते हैं। अच्छा, मैं आप कागज़ दिखा सकते हैं मैंने कैसा कागज़ जी, होता कागज़ है? हम दिखा सकते हैं आपको। दिखाइए। बिल्कुल, हम कागज़ हम सब रेडी रखते हैं सर। हमारे पास कागज़ ऑलरेडी है। देखो ये गाड़ी की कागज़ है, और भी कागज़ अच्छा, है, एक दिखा मिनट सकते हैं। अच्छा से देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये कागज़ जो आप दिखा रहे हैं ये क्या चीज़ का है? ये गाड़ी की कागज़ है, इंश्योरेंस पेपर है। ये गाड़ी का कागज़। आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ भी है। अच्छा, तो ये क्या? ये भी गाड़ी की पेपर है। अच्छा, इतनी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो जितना हमको मालूम आता है इतने हम बता सकते हैं सर। लेकिन ये भी कागज़ है, देखिए। ये भी कागज़ है ना? हाँ, अच्छा और भी है। अच्छा, इस तरह से। अच्छा ठीक है, आप तो ये बताते कि ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है, सेफ्टी के लिए क्या है, गाड़ी को कैसे चेक करता है। अब ये बता दीजिए कि मैंने ये डीजल जो खाता है, चलता है, तो क्या 1 घंटा में कितना डीजल खाता है? सर किसी गाड़ी के डिफरेंट पे है, गाड़ी की कंडीशन के ऊपर है। अगर मेरी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी 10 घंटे में 10 लीटर पीते हैं, और कोई दूसरी गाड़ी रहता है तो घंटे में 11 लीटर पीते हैं। यानी कि गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से है। मिनिमम कितना खाता है 1 घंटा मिनिमम में? 10 लीटर पीता है। मिनिमम 10 10 लीटर जाता। जी। न्यू में या पुराना में? न्यू में भी है और पुराना में भी वही है, सेम है। सेम है साहब। अच्छा, तो अच्छा, मैं नॉर्मल रोलर चलाएगा तब या तो वाइब्रेट चलाएगा तब? नॉर्मली में भी वैसे ही चलाएगा, फेवरेट में वही वैसे ही आएगा। अच्छा अच्छा तुम गाड़ी स्टार्ट करिए तो वही डीजल पीना उसका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यानी कि 1 घंटा में मेरे को 10 लीटर 10 डीजल लीटर डीजल चाहिए। चाहिए। अच्छा, आप बोलते हैं कि अगर डीजल मैं कम रखा, डीजल मैं कम रखेगा तो वो क्या होगा? हैं, एक मिनट, मैं डीजल कम होगा तो क्या होगा? डीजल कम रखेंगे तो आपको गाड़ी में क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आ सकता है? सर डीजल हम कम रखेंगे तो गाड़ी में एयर पकड़ सकते हैं, और एयर पकड़ लिए गाड़ी तो फिर हमारी बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। इसलिए कि हमको फिर वो एयर निकालना पड़ता है, और एयर निकालने के बाद हमको बहुत सारे पाइप खोलना पड़ता है, और वो फिल्टर पंप भी खोलना पड़ता है। उसके बाद हमको एयर निकालना पड़ता है। तो जब एयर पकड़ लेता है गाड़ी को, तो हम ड्राइवर को बहुत परेशानी होती है, दिक्कतें होती है, और इंजन का भी प्रॉब्लम बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए कभी भी कोई भी ड्राइवर हो, हर एक ड्राइवर से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो गाड़ी को एयर ना पकड़ाए। गाड़ी में हमेशा डीजल चाहे 2 इंच 3 इंच ज़्यादा ही रखे, लेकिन गाड़ी में डीजल कम ना रखे। ये 2 इंच क्या होता है? ये 1-2 इंच इसलिए कि वो उनकी जो ये रहता है, पाइप लाइन रहता है, सप्लाई रहता है। 2 इंच नहीं बताइए, वो डीजल लीटर में बताइए कि कितना मिनिमम जैसे होना कि फिर भी कम से कम गाड़ी में 20 लीटर ऑलरेडी रखना चाहिए ताकि और ना एयर ना पकड़े। एयर ना पकड़ेगा। अच्छा, ये 20 लीटर, मैंने 20 लीटर मिनिमम होना। हाँ, वो एवरेज के लिए, हाँ, गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये एक चीज़ इधर आया तो बोलता बाजा साउंड उंड के बारे में बोल रहा था कि वाइब्रेट पीछे करके बताओ कैसे चेक करता आपको? सर मैंने आप साइड पर आए तो साइड पे आए तो सेफ्टी वाला आया, तो वो आपको क्या क्या चीज़ कैसे चेक किया? साहब हम सर हमको यही कहना है, सेफ्टी वाला जब आते हैं ना तो वो 2 चीज़ यानी कि 5-6 चीज़ वो पूछते हैं, और वो 6 चीज़ वो उस कंपनी में काम करके हमारे पास एक चेक लिस्ट रहता है, वो ड्राइवर के पास रहता है। वो सेफ्टी वाला पहले उसको दे देता है ताकि वो चेक लिस्ट उसको पढ़े एक मरतबा। तो उस चेक लिस्ट में क्या लिखा रहता है? सबसे पहले उसमें लिखा रहता है कि तुम्हारी दोनों तरफ का इंडिकेटर होना चाहिए। इंडिकेटर पीछे होता है ना? हाँ, दोनों तरफ है, आगे भी रहना चाहिए, पीछे भी रहना चाहिए। वही है इंडिकेटर। अच्छा, तो दोनों आगे भी रहना चाहिए, पीछे भी रहना चाहिए इंडिकेटर होने के बाद आपका बैक हॉर्न भी होना चाहिए। हॉर्न। अब में हॉर्न है? हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन चालू करके बताइए। चालू करना पड़ेगा। अच्छा, चालू करना पड़ेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकते। वो बैक हॉर्न होना चाहिए। उसके बाद आगे में एक हॉर्न होना चाहिए ताकि कि आगे कोई काम करे या कुछ करे तो उसको आवाज़ देके हम उसको साइड कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे तरफ पीछे और आगे लाइट होना चाहिए, गाड़ी में लाइट होना चाहिए। और तीसरी बात, हमारी कहीं लीकेज हो तो उसको बंद करना चाहिए। अच्छा, कहीं भी अगर हमारी ऑयल हो या हाइड्रोलिक हो या डीजल हो तो ये सारी चीज़ हमारी पाइप से अगर लीकेज हो तो वो बंद होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि कभी भी हमारी
बारी चलते चलते ये बाइक हॉर्न बंद हो जाता है, तो इसको हमको देखते रहना चाहिए, उसको बार बार हमको जो है चेक करते रहना चाहिए। इसलिए सेफ्टी वाले बार बार बोल रहे हैं कि तुम बाइक हॉर्न और आगे का हॉर्न और इंडिकेटर और लाइट ये बिल्कुल ज़रूरी होना, बिल्कुल गाड़ी के कंडीशन के अंदर ये ज़रूरी होना। अच्छा, यानी गार्ड देखिए मैं बताता, अगर आप साइड पे अच्छा कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं चलाने के लिए, तो सबसे पहले इंडिकेटर देखता कि आप रात में यूज करेगा तो फिर आप आगे जाना है पीछे जाना है, वो इसके लिए। दूसरा चीज़ इन्होंने बताया कि मैंने साउंड का होना, जैसे आप अर्जेंट में कोई आ गया पीछे आ गया तो साउंड का चेक करेगा। तीसरा चीज़ थोड़ा सा आगे चलवाएगा, आगे चला करके देखेगा, टर्न करवाएगा, मोड़ करके दिखवाएगा कि चलो इधर से मोड़ो वहीं से मोड़ो। फिर चौथा पीछे भी बैक साइड चला करके देखेगा कि हाँ मैंने ऐसा होना। फिर देखता है कि मैंने कन्वर्स पाइप के ये वो नहीं है या कटा उटा डैमेज नहीं है, ये सेफ्टी वाला इतना चीज़ चेक करता है। फिर ये भी चेक करता है कि मैंने गाड़ी में कोई ज़्यादा सामान नहीं रखने के लिए, हाँ बस ज़्यादा सामान रहेगा, डब्बा रहेगा, ये वो रहेगा तो वो हटा देता है। इस तरह से है, मैं आज आप लोगों को बताया। अच्छा एक चीज़ और बताइए मेरे को कि रीडिंग कैसे चेक करते, कैसे किधर लिखा रहता है? सर रीडिंग इधर रहता है, देखो मैं आप बता सकता हूँ, मेरा रीडिंग चालू हो गया है ना। अभी यहाँ क्या बता रहा है 2219.8, ठीक है। अभी उसके बाद 10 नंबर यहाँ आएगा तो एक ये नहीं, एक बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट बढ़ जाता है 10 नंबर। इसका मतलब 1 घंटा हो गया। हाँ देखिए ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा कि ये टाइम करता इधर घंटा है, ये 1 घंटा के हिसाब से ये चेंज होता है, यही रीडिंग करता। रीडिंग जो ये अभी चलाएंगे तो कुछ रहेगा, जैसे जैसे गाड़ी चलेगा उस से इनका रीडिंग इंक्रीज होता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताया रोलर का सही प्रोसीजर, जो मेरे को लगा इन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, जो कि रोलर के बारे में अपने साझा की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, बने रहिए।